स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हमने आज एक्सरसाइज नंबर 3.3 का क्वेश्चन नंबर 1 को हम सब्स्टिट्यूशन से करते आ रहे हैं। पिछले एक लेक्चर में हमने इसको सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने सीखा कि हम इस मेथड से कैसे पेयर ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, और इसी सिलसिले के इस कड़ी को लेकर के आज हम इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड जो पार्ट है, हमें जो दिया गया पेयर ऑफ इक्वेशंस हैं वो ये है। वी आर गिवन विद 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3, और दूसरी इक्वेशन इसके साथ जो है 9 टाइम्स x माइनस थ्राइस y इज इक्वल टू 9. So it is a pair of linear equations we had to solve by the substitution method. तो पहली इक्वेशन को हम नोट करें एज इक्वेशन फर्स्ट एंड अदर विल बी कॉल्ड एज इक्वेशन सेकंड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड को हमने सीखा है, तो हम क्या लिखते हैं सॉल्यूशन में, दोनों इक्वेशन को हम नाम देते हैं। इसके बाद हम इनमें से एक इक्वेशन को पिकअप करते हैं और उसमें से एक वेरिएबल का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द अदर वेरिएबल फाइंड आउट करते हैं। उसको जाके फिर दूसरी इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करके हमें एक इक्वेशन मिलती है इन वन वेरिएबल। उसको वहाँ पर हमें सॉल्व करने पर एक वेरिएबल का वैल्यू मिल जाता है, तब जाके उसको सब्स्टिट्यूट करते हैं कहीं, तो उसका बाद में दूसरा वेरिएबल मिल सकता है। तो इस तरह से हम करेंगे। पहले टेकिंग इक्वेशन 1, आप इक्वेशन 2 भी ले सकते हैं। इन दो में से एक इक्वेशन को चूज कर लो, तो उससे फिर क्या होगा, जैसे हम करेंगे 3x माइनस वाई, हमने इक्वेशन फर्स्ट को यहाँ लिया पहले। दिस विल इम्प्लाई दैट y को हम ट्रांसपोज कर लेंगे तो हमें मिलेगा 3x इज इक्वल टू 3 प्लस वाई। on transposing y to the right side, this will imply that x is equal to 3 plus y divided by 3, dividing by 3 on both sides, हमें मिला x का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ द y. So we got what we got is simple. हमने क्या पाया, हमने पाया वैल्यू ऑफ x in terms of y. So this equation we call it as equation third. Equation 3 रहेगी हमारे लिए as per the sequence. Now इसके बाद इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे. We will substitute this value of x in equation second because we got it from equation first. Substituting, we will call, that is why this method is called a substitution method. Substituting this value x is equal to this entire value. Let me write x is equal to 3 plus y divided by 3. This value we will substitute in equation second. In equation second, what we get is simple. इक्वेशन सेकंड में जहाँ x के बदले हमें ये यूज़ करना है, इसका वैल्यू 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3, तो हमें लिखा है इक्वेशन 3 ये है 9 इंटू, इसके बाद हमने इसके बदले, अब x के बदले ये वैल्यू है 3 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 माइनस 3 टाइम्स y इज इक्वल टू 9. क्या होगा, 3 1 3, 3 3 9. हम कर सकते हैं ऐसा because the entire term, both terms are divided by 3. This will imply that 3 3 are 9 y 3 into 3 means 3 अब डिस्ट्रीब्यूट होगा दोनों टर्म्स पर by distributed law of multiplication, तो आएगा 3 3 are 9 plus 3 times y minus 3 times y is equal to 9. What will this imply? This will imply that 9 plus 3y and minus 3y will go,
इज इक्वल टू 9, तो हमें ये मिला स्टेटमेंट। तो यहाँ जो मिलना था उसमें y का वैल्यू मिलना था। अब चूँकि ऐसा नहीं हुआ तो हमें एक स्टेटमेंट मिला, और स्टेटमेंट जो है आप देखें 9 इज ऑलवेज इक्वल टू y। सो व्हाट इज दिस स्टेटमेंट? दिस इज अ ट्रू स्टेटमेंट। इट इज अ ट्रू स्टेटमेंट। लेट मी कॉल इट। We got a true statement. We got a true statement because 9 is always equal to 9, so this is true. तो हमने इससे क्या पाया? जब हमें ऐसा कभी ट्रू स्टेटमेंट मिलेगा, y का वैल्यू नहीं है, x का वैल्यू यहाँ मिला ना, y का वैल्यू मिला, तो इससे तो हम क्या कह सकते हैं? सो वी कैन से दैट देयरफॉर द पेयर हैज, इसके होंगे इनफिनाइटली मैनी, पेयर हैज infinitely many solutions. So this pair has infinitely many solutions. ये ऐसी बात क्यों अमल में आई? Why we have arrived at this conclusion is simple because ये दोनों इक्वेशन जो हैं, अगर इनको देखेंगे आप, इस इक्वेशन का हम देखें गौर से, यहाँ पर आप 3 से डिवाइड करो ऑन बोथ साइड्स। इफ वी डिवाइड द इक्वेशन सेकंड बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, वी विल गेट 3 times x minus y equal to 3. On dividing the equation second by 3 on both sides, we will get equation this as, it is same as equation first then. So it is one and the same equation in two different forms. So it is a single linear equation. तो हमने पढ़ा है कि एक सिंगल लिनियर इक्वेशन के होते हैं इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, तो इसलिए यहाँ पर हमें जो मिला वो स्टेटमेंट ट्रू है। सो इट हैज़ इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशंस।